आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर है a प्लस b प्लस 1 के, जहाँ सभी a और b पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय Z से लिया गया है। तो इस प्रकार परिभाषित संक्रिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो संक्रिया स्टार है यह क्रम विनिमय तथा साहचर्य है और इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात करना है और किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो हम पहले ही लिख लेते हैं अपनी संक्रिया a स्टार b, ये दी गई है a प्लस b प्लस 1, जहाँ पे सभी a और b कहाँ से लिए गए हैं, पूर्णांक है ना, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से लिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं पहले क्रम विनिमय और साहचर्य। तो क्रम विनिमय में क्या होता है, क्रम विनिमय इसमें a स्टार b बराबर होता है b स्टार a के, ठीक है। तो a स्टार b बराबर b स्टार a होता है। तो देख लेते हैं ये होता है कि नहीं अपना। तो बाएं पक्ष में क्या है, a स्टार b, ये कितना हो जाएगा परिभाषा से a प्लस b प्लस 1, a प्लस b प्लस 1, ये समीकरण 1 ले लेते हैं। अब दूसरा b स्टार a, फिर इसमें करेंगे प्रथम और द्वितीय अवयव का योग, तो ये हो जाएगा b प्लस a फिर प्लस 1, है ना, ये हो गया। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं b प्लस a को a प्लस b भी लिख सकते हैं, तो a प्लस b प्लस 1, ये समीकरण 2 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, 1 व 2 से, कि a स्टार b बराबर आ रहा है हमारे b स्टार a के। दोनों का मान देखिए a प्लस b प्लस 1, ये भी a प्लस b प्लस 1, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब चूंकि a स्टार b बराबर b स्टार है, इसलिए ये जो संक्रिया है, संक्रिया स्टार, यह क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। अब यहाँ देखिए साहचर्य का देख लेते हैं। तो साहचर्य में क्या होता है कि a स्टार b स्टार c, है ना, अगर बराबर हो जाए a स्टार b स्टार c के, तो ये संक्रिया साहचर्य होती है, ठीक है। अब पहले बाएं पक्ष देख लेते हैं, क्या है a स्टार b स्टार c। तो पहले कोष्ठक को हल कर लीजिए, ये हो जाएगा क्या a प्लस b प्लस 1, देखिए यही परिभाषा है a प्लस b प्लस 1, मतलब दोनों अवयवों का योग और उसमें 1 जोड़ दीजिए, ये हो गया। तो ये हो गया अपना, फिर स्टार c है तो स्टार c। अब ये वाला जो भाग है कोष्ठक के अंदर, ये प्रथम अवयव होगा, ये द्वितीय अवयव होगा। तो इसकी संक्रिया क्या होगी, दोनों को जोड़ के 1 जोड़ देते हैं, तो a प्लस b प्लस 1, इसमें द्वितीय अवयव जोड़िए तो प्लस c और फिर प्लस 1, तो हमें प्राप्त हो रहा है a प्लस b प्लस c प्लस 1 और 1 2, ये हो गया। समीकरण 3 दे दीजिए इसे, ये क्या है a स्टार b स्टार c। अब इधर देखिए दूसरा, तो a स्टार b स्टार c, ये कितना हो जाएगा, पहले कोष्ठक को हल कर लेते हैं। तो a स्टार और कोष्ठक को हल करेंगे तो दोनों का योग b प्लस c फिर प्लस 1, है ना। अब ये जो है ये प्रथम अवयव है, ये द्वितीय अवयव है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का योग मतलब a प्लस b प्लस c प्लस 1 और फिर अंत में 1 जोड़ते हैं तो प्लस 1, ठीक है। इसे कोष्ठक में लिख दूं क्या, ये देखिए पहले इन दोनों को जोड़ते हैं फिर अंत में प्लस 1, तो हमें प्राप्त हुआ a प्लस b प्लस c और 1 और 1 2, इसे समीकरण 4 दे देते हैं। ये अपना a स्टार b स्टार c है। तो हम समीकरण 3 और 4 से क्या देखते हैं, समीकरण 3 व 4 से, कि ये देखिए दाएं पक्ष a प्लस b प्लस c प्लस 2 और यहाँ भी वही है, तो दोनों बराबर हो गए। तो चूंकि a स्टार b स्टार c बराबर आ गया a स्टार b स्टार c के, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो संक्रिया है, संक्रिया स्टार, यह साहचर्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये साहचर्य भी है और क्रम विनिमय भी है। आगे क्या बोला गया है, इसका तत्समक का अवयव ज्ञात करना है और किसी पूर्णांक का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो तत्समक के लिए क्या कहते हैं, देखिए तत्समक मान लेते हैं, माना e तत्समक अवयव है, ठीक है, तत्समक अवयव है, तो क्या होगा, तत्समक अवयव का देखिए गुण ये होता है कि अगर किसी अवयव के साथ तत्समक अवयव की संक्रिया करते हैं तो हमें वापस वही अवयव प्राप्त हो जाता है। मतलब a स्टार e अगर करें तो हमें जो उत्तर मिलेगा संक्रिया का फल, ये a ही होगा, ठीक है।
अब देखिए संक्रिया रख लेते हैं, क्या है a प्लस ई प्लस 1 है ना, दोनों अवयवों को जोड़ के 1 जोड़ देते हैं तो ये बराबर क्या है a। तो यहाँ से देखिए a और 1 कट गए है ना, तो e बराबर क्या आ गया, e बराबर -1। ठीक है, और ये -1 जो है ये हमारे पूर्णांक में आता है, इसलिए ये हमारा तत्समक अवयव कहलाएगा। तत्समक अवयव हम बोलेंगे इसका तत्समक अवयव विद्यमान है, जो कि क्या है e बराबर -1। ये एक उत्तर हो गया। अब एक हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिलोम में क्या होता है, मान लेते हैं प्रतिलोम अवयव a डैश है। ठीक है, तो प्रतिलोम अवयव का गुण ये होता है कि किसी अवयव के साथ अगर उसकी प्रतिलोम की संक्रिया कराएं a स्टार a डैश तो हमें तत्समक अवयव e प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो संक्रिया करा लेते हैं, तो a प्लस a डैश प्लस 1, ठीक है ऐसे ही हो जाएगा, बराबर e कितना है, e है अपना -1, तो यहाँ रख देते हैं -1। तो यहाँ से हमें a डैश कितना मिलेगा, देखिए -1, एक इधर आएगा ये भी -1 और a इधर चले जाएगा तो -a। तो a डैश जो है हमें प्राप्त हो रहा है -2 -a। अब चूंकि a क्या है, ये हमारे पूर्णांक से आता है। ठीक है, -2 भी पूर्णांक से आता है, तो इन दोनों का जो योग है ना, मतलब ये -2 और -a ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो हम बोलेंगे कि इसलिए -2 -a ये भी पूर्णांक होगा, मतलब a डैश भी हमारा पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये जो आया ये हमारा प्रतिलोम है किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों एक उदाहरण लेके देख लेते हैं, किस मान लेते हैं हम रख लेते हैं a बराबर कोई भी पूर्णांक संख्या, मान लीजिए 6 ले लेते हैं, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, a डैश बराबर -2 -a। तो ये हो जाएगा a डैश बराबर -2, a कितना है 6, तो ये -6, तो ये आ गया -8। ठीक है, तो एक उदाहरण हो गया ये इसका प्रतिलोम -8। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।